महाकुंभ 2025 से पहले एक विवादित बैनर सामने आया है, जिसमें माफिया अतीक अहमद की एंट्री को लेकर विवाद गहरा गया है। बैनर में लिखा है, अतीक का आतंक मुक्त, प्रथम प्रयागराज महाकुंभ। यह पोस्ट राष्ट्रीय हिंदू दल संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू नेता राशन पांडे ने सोशल मीडिया पर डाली है। इस पोस्ट में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या को लेकर बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं। बैनर में तीनों आरोपियों को देवदूत बताया गया है और संगठन ने उन्हें सम्मानित करने का ऐलान किया है। आरोपियों के परिवार के लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा और सम्मान पत्र तैयार किए गए हैं। बैनर में अतीक और अशरफ की तस्वीरों पर लाल निशान से काटा गया है और लिखा है, अतीक का अंत, मुक्त प्रथम प्रयागराज महाकुंभ। यह घटनाक्रम महाकुंभ की तैयारियों के बीच सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द पर सवाल उठाता है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में अतीक अहमद जैसे माफियाओं का न जाने कितनों को सरकार ने, अधिकारियों ने मौत की नींद सुला दिया। ये ऐसे माफिया थे कि जिनसे सरकारें, यहाँ तक कि सपा के मुखिया तक डरते थे इनसे। जो सपा के मुखिया थे वो भी इनसे डरते थे, अधिकारी डरते थे। सभी खनन में, ठेकों में इनका हस्तक्षेप था। आम जनजीवन अस्त व्यस्त रखते थे ये। अधिकारियों के आम जीवन में हस्तक्षेप रखते थे ये लोग। व्यापारियों के आम जीवन में हस्तक्षेप रखते थे। फिरौती मांगना, अपहरण करना, लूट करना, हत्याएं करना, ये सब इनका काम था। और आज जो उत्तर प्रदेश है वो भयमुक्त है और प्रयागराज में जो पोस्टर लगे हैं वो सही लगे हैं। पूरा प्रयागराज भयमुक्त है। ऐसे माफियाओं से पूरा देश भयमुक्त था। ऐसे माफियाओं से पूरा देश को मुक्ति मिलनी चाहिए। ये वो माफिया हैं जो दिमक की तरह देश को चाटते हैं और यहाँ से इकट्ठा किया हुआ धन विदेशों में भेज करके वहाँ विदेशों में अपनी मंडी सजाते हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा, आज उनका बहुत बहुत धन्यवाद योगी आदित्यनाथ जी का, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, कि जिन्होंने ऐसे माफियाओं का सफाया किया और ऐसे माफियाओं से जनता को निजात दिलाया। अतीक के पोस्टर इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि पहला ये महाकुंभ ऐसा है जो अतीक अहमद के आतंक से बिल्कुल पूरी तरह मुक्त है। अतीक अहमद एक माफिया था, आतंकवादी था और उसके जो हत्या आरोपी हैं उन्हें सम्मानित करने का ये हिंदू राष्ट्रवादी संगठन काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि अतीक कानून के चंगुल से पूरी तरह मुक्त था, कानून उसे सजा नहीं दे पाया। लेकिन अतीक और उसके भाई अशरफ की जो हत्या की गई थी, लेकिन वो भी एक कानून के दायरे में आती नहीं है। नहीं, फिर भी अच्छा हुआ था कि उसे दंड तो मिला। तो ये अच्छी बात है कि आतंक मुक्त महाकुंभ हो रहा हमारा। अतीक के विषय में मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले इस बार जो महाकुंभ हो रहा है, पहले अतीक के भय से पहले इतना जो है, जो वहाँ पर सिचुएशन है पहले नहीं होती थी और उसका जो भय था वहाँ से लोग डरते थे उससे। अब जब से उसकी एनकाउंटर हुआ है, कुछ जब से भाजपा सरकार ने भी उसमें सहयोग भी दिया है। जब से हमारी सरकार आई है उससे बहुत सहयोग दिया है। अतीक अहमद के पोस्टर इसलिए लगाए गए हैं प्रयागराज में क्योंकि वो एक माफिया थे। माफिया की वजह से और योगी जी, मोदी जी ने कड़े इंतजाम करे हैं, कड़ी सुरक्षा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग संख्या में जा रहे हैं। और 12 साल बाद ये महाकुंभ का मेला लगा है, इसकी कड़ी सुरक्षा और इंतजाम करे गए हैं योगी मोदी जी सरकार द्वारा। धार्मिक काम हो रहा है, इसमें बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा किया है हमारे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने। इनका हम बहुत स्वागत करते हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश को क्या पूरे उसको गुंडा मुक्त कर दिया। गुंडे या तो जेल में या छोड़ी दी, यूपी छोड़ दी उन्होंने। बहुत अंतर है, शासन बहुत बढ़िया है। हॉस्पिटलों में चले जाओ, साफ सफाई दुनिया भर की, चाहे अपना चेहरा देख लो। पहले कुछ भी नहीं, थूक रहे ही। पिछली सरकारों में लोग बाग ध्यान ही नहीं दे रहे। इस सरकार में सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, बहुत अच्छा इलाज मिल रहा है। जनता बहुत खुश है इस सरकार से और मुस्लिम भी बहुत खुश है। ये उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में जो महाकुंभ चल रहा है, तो मुझे लगता है कि जो जिनका भय हुआ करता था और जिनके पोस्टर लगे हुए हैं, उन लोगों का नाम लेने से तो कोई फायदा नहीं है। तो अपने हिंदू भाई से कहना चाहूँगा, हमारा महाकुंभ चल रहा है,
हम श्री राम के भक्त हैं, तो हमें सिर्फ श्री राम के अलावा किसी और व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए और ना ही किसी के टिप्पणी करनी चाहिए। अब दूसरी चीज़, जब जो विशेष संज्ञान चली, जो उनका साथ कांड हुआ है, तो वो कोर्ट में चल ही रहा है वो। अब उसमें कोर्ट में मामला कोर्ट देखेगा, ये कोर्ट का मामला है, तो उसमें हम लोगों को ज़्यादा टिप्पणी और उसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब अपने सभी हिंदू भाइयों से कहना चाहूँगा, और आतंक मुक्त करने के लिए योगी जी ने इतना बहुत कुछ किया है, और इस तरह का कोई प्रवृत्ति का आदमी होगा या हमारे धर्म या सनातन धर्म के खिलाफ जो भी व्यक्ति होगा, तो उसको हमारे योगी जी वो आतंक मुक्त कराने के लिए हमें प्रयासरत रहेंगे। प्रयागराज हमारी जो कुंभ है वो आस्था का एक, हमारा कहते हैं कि आस्था है हमारी सबकी, सारे समाज के लोग अपनी आस्था है और सब लोग वहाँ पर अपने डुबकी लगाएंगे और अपना कुंभ को मनाएंगे। लेकिन कुछ लोग जिस तरह की पोस्टर की बात चल रही है, लेकिन मेरा मानना यह है कि जो मामले कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट में है, वो कोर्ट पे छोड़ देने चाहिए, जिसमें उस पर विवाद कोई कर पड़ना नहीं चाहिए। मैं तो सभी अपने कहना चाहूँगा कि सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में इलाहाबाद जाएं और महाकुंभ में अपना स्नान करें, क्योंकि वो हमारी आस्था है। और आस्था कहते हैं कि जब कुंभ आता है तो डुबकी लगाने से सारे दुख दर्द सबके दूर हो जाते हैं। एक विशाल धर्म है और प्रयागराज में महाकुंभ होने जा रहा है, तो वहाँ पर इस तरह के पोस्टर लगाना भी मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदुओं की भावनाओं के अनुरूप है, क्योंकि हमारा जो हिंदू धर्म है वो बहुत विशाल है, सभी को साथ में लेके चलता है। अब जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, तो एक तो उसका उल्लेख नहीं होना चाहिए, उससे कहीं ना कहीं से आपसी टकराव की स्थिति होती है, क्योंकि ये पर्व जो है हिंदुओं का पूरे विश्व के अंदर मनाया जाता है। तो इस टाइप के जो पोस्टर वहाँ पर लगाए गए और कहीं ना कहीं से वो निंदनीय है। मतलब हर जाति धर्म में कुछ छोटी मानसिकता के भी व्यक्ति होते हैं, तो मैं इसका विरोध करता हूँ कि वहाँ पर जो है अतीक मुक्त महाकुंभ का वहाँ पर किया है, तो उनका तो अतीत अहमद का तो नाम ही नहीं आना चाहिए। भगवान राम का नाम ले, भगवान श्री कृष्ण का नाम ले, हमारे ऋषि मुनियों का नाम ले, उसके वो ले, तो एक ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने वहाँ पर एक दहशत का माहौल यहाँ पर किया हुआ था, आज वो भले इस दुनिया में नहीं है। और कोर्ट में दूसरी चीज़ है, वो उनका केस जो है अभी कोर्ट में विचाराधीन है, वहाँ पर चल रहा है। उस स्थिति में इस तरह की पोस्टर लगाना, मैं उसकी निंदा करता हूँ। आस्था का प्रतीक है, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियाँ का संगम है, वहाँ ऐसी पवित्र धरती पर ऐसे पोस्टर लगाना गलत है। माना कि अतीक अहमद अपराधी है, उसको कानून ने सज़ा दिया था, लेकिन उसको मारने वाले जो है, उसकी हत्या करने वाले, वो भी अपराधी है। अगर किसी ने ऐसे संगठन ने ऐसे वहाँ पर पोस्टर लगाए हैं तो निहायत ये बहुत गलत है, और कायदे में उनको भी सज़ा का हकदार, वो भी हैं, सज़ा के हकदार हैं। मैं इस बात को खंडन करता हूँ। संगठन को इस प्रकार के पोस्टर लगाने का औचित्य उनकी मानसिकता को दर्शाता है। ये देश कानून के आधार पर चलेगा, संविधान के आधार पर चलेगा, ना कि पोस्टर के चिपकाने से चलेगा। संगम एक आस्था की अगर नगरी है तो आस्थावान ही व्यक्ति वहाँ पर पहुँचेगा, लेकिन कुछ संगठन के लोग ये जो कार्य कर रहे हैं ये कानून के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आस्थावान लोगों को भी इस पर जो है अपनी बात कहने का हक है और उन्हें इस बिंदु पर कहना चाहिए। अब की बार जो है महाकुंभ जो लगा है, अधिक का आतंक नहीं है, आतंकी मुक्त है और अच्छे से वहाँ कुंभ का मेला होगा, श्रद्धालु आराम से दर्शन कर सकेंगे और कोई का भय नहीं रहेगा वहाँ पे। योगी आदित्यनाथ ने भी बहुत सराहनीय कार्य किया है, महाकुंभ को बहुत अच्छे से सजाया है, श्रद्धालु जो है अच्छे से दर्शन भी कर सकेंगे और अच्छा है, व्यवस्था अच्छी कर रखी है। और योगी आदित्यनाथ की सरकार में कोई भी गुंडा माफिया हो उसका कुछ चलना नहीं है, चलना है तो गावरी का सिर्फ बिल्डोजर चलना है बस। हिंदू समाज के लिए बड़ा गौरव का विषय है, धर्म की आस्था का विषय है कि हर 6 वर्ष के बाद एक कुंभ का आयोजन होता है और इस बार प्रयागराज के अंदर दिव्य भव्य कुंभ का आयोजन हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 40 करोड़ लोगों के स्नान करने की व्यवस्था वहां पर की है। ऐसे अच्छे काम में अगर किसी ने
किसी प्रकार का भी पोस्टर लगाकर वहाँ के वातावरण को दूषित करने का काम किया है तो ये गलत है। बैनर पोस्टर जो लगे हैं उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की सांप्रदायिकता वाले बैनर जो है लगने नहीं चाहिए। इस देश में सभी को रहने का अधिकार है और सभी को अपनी अभिव्यक्ति करने का अधिकार है। मान लो कोई संगठन लगा रहा है तो उसका वो व्यक्तिगत मैटर है। देखिए, जिस तरह से राष्ट्रीय हिंदू दल संगठन के द्वारा बैनर पोस्टर लगाया गया है और इनाम की बात कही जा रही है, तो ये सर्वथा संविधान की हत्या है और ऐसे हत्यारों को अगर कुछ मिलना चाहिए तो सजा मिलना चाहिए। नहीं तो ऐसे में अगर ऐसे लोगों का वर्चस्व बढ़ेगा तो देश और राष्ट्र के हित में गलत असर जाएगा, वो चाहे कोई भी हो। देखिए, पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि इस सरकार में, परम पूज्य महाराज की सरकार में भय मुक्त समाज है। आदमी बिल्कुल बिना भय के जी रहा है। और अगर प्रयागराज की बात करें, जहां कई वर्षों से कुछ भूमाफिया गुंडे जिनका राज था, अब उनकी हत्या हुई है तो भय तो समाप्त हुआ ही है। कोई इसमें विडंबना या कोई इसमें अचंभित होने की बात नहीं है कि जो पोस्टर लगाए गए हैं वो गलत है, बिल्कुल सही है। देखो, दोनों के दोनों कुख्यात अपराधी थे ही। इनकी हत्या से कोई कुछ नुकसान नहीं हुआ। जो भी हुआ है सही हुआ है। इसको चाहे वध मानो चाहे इनकी हत्या माने, ये सही है, बिल्कुल सही है। जो पोस्टर लगा है बहुत अच्छा है। वो केवल प्रयागराज में ही नहीं, पूरे प्रदेश में लगना चाहिए, पूरे देश में लगना चाहिए। बिल्कुल सही है, करना चाहिए, बिल्कुल सही है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और हर जगह होना चाहिए, करना चाहिए। जो अतीक अहमद के जो पोस्टर लगे हैं, सवाल ये है कि लगाए किसने, और जो वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में सब चल रहा है, तो हमारी सरकार क्या कर रही है? उन आदमियों को क्यों नहीं पकड़ती है जिन लोगों ने लगाए गए हैं, वहाँ पर वो पोस्टर लगाए हैं? उनको पकड़ना चाहिए। तो यह है कि मैं किसी धार्मिक विचारधारा पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। फिर भी जहाँ तक मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये कहीं से कहीं तक उचित नहीं है, क्योंकि जो दुनिया में है ही नहीं उसकी अब चर्चा क्या करनी है। और किसी को लेकर इस तरह की प्रतिक्रिया, क्योंकि न्याय भारत का संविधान सबसे पहले है और कोर्ट में जो विषय विचाराधीन है उसके अधीन ही कोर्ट ही बताएगा ना कि कौन व्यक्ति सही है कौन खराब है, किसने अच्छा किया किसने खराब किया है। और जहां तक महाकुंभ की बात है तो उसमें हमारे महाकुंभ में डुबकी लगाने वाले सभी तीर्थ यात्रियों को, उनको सबको हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन इस तरह का वातावरण हमारे भारत में, शांतिपूर्ण वातावरण जो बना हुआ है, उसमें ये सौहार्द को कमजोर करने का काम करता है। प्रयागराज पे जो प्रयागराज का महाकुंभ जो लग रहा है, सबसे पहले तो मैं उसकी आप सबको बधाई दूंगा। और एक हमारी जो हिंदू समाज की आस्था का पर्व है प्रयाग महाकुंभ, तो उसके लिए जो ये इस प्रकार के पोस्टर लगा रहे हैं वो उनकी सोच है और ये सब चीज़ें कोर्ट में माननीय न्यायालय के सामने विचाराधीन है। इस पर जो फैसला आएगा आएगा, लेकिन उससे पहले जो हमारा महाकुंभ प्रयाग चल रहा है उस पर सब लोग एंजॉय करें और अपनी भक्ति भाव से अपने देश को, अपने राष्ट्र का गौरव बढ़ाते रहें। बड़ी अच्छी बात है जो किया है और होना ही ऐसे चाहिए। और जो है जो इन्हें पोस्टर बैनर लगवाया, ये तो बहुत अच्छी बात है। काहे से कि ऐसे ऐसे लोगों को बहुत भगवान से बढ़ के तो है नहीं, है ना हो पाएंगे। और सरकार ने जो किया है वो बहुत अच्छा काम किया और करते रहेंगे। इससे तो दिन भर के आए थे और भगवान हुई, वो भगवान से भी ज्यादा हो गए। वो तो होना चाहिए हिंदू तो अच्छी बात है, वो करें, सम्मान करें तो देश के हमारे लिए और मान सम्मान और बढ़ेगा कि ऐसे ही लोगों को साथ ऐसा होना चाहिए और एक रहें सब।